अब मैं बात करने वाला हूं राजा साहब की। और साफ साफ बता दूं, इस रिव्यू में मैं सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की खामियों पर चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो मेरे हिसाब से यह फिल्म साल की सबसे खराब फिल्मों में से नहीं, बल्कि शायद सबसे खराब फिल्म है। और यह बात मैं जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 2025 में मैंने कई कमजोर फिल्में देखी है, लेकिन इस लेवल की पैथेटिक फिल्म बहुत लंबे समय बाद देखी है। हालत यह है कि अगर आप टाइगर श्रॉफ की बागी फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म को इसके सामने रखते तो वो भी आपको ऑस्कर विनिंग फिल्म जैसी लगने लगेगी। इतना नीचे गिरती हुई क्वालिटी मैंने सच में कम ही देखी है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ऑनेस्टली कहानी नाम की चीज इसमें है ही नहीं। इंटरवल तक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ऑडियंस को यह सलाह दूंगा कि सिर्फ सेकंड हाफ देखने के लिए ही सिनेमा घर जाए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद समझ आया कि सेकंड हाफ में भी नया कुछ नहीं है। कहानी वही है जो फिल्म के रिलीज से पहले सोशल मीडिया और आर्टिकल्स में घूम रही थी। एक पैतृक हवेली जिसे प्रभास का किरदार अपनी दादी के लिए वापस लेना चाहता है। सामने है संजय दत्त का किरदार जो एक भूत है और उस हवेली पर कब्जा जमाए बैठा है। यहीं से सपोजिटली हीरो वर्सेस विलन का टकराव होना चाहिए था। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी एक लाइन से आगे फिल्म में कुछ भी नहीं है। बस यही आइडिया है और वही पूरी फिल्म है। सबसे बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि मारुति आखिर बनाना क्या चाहते थे। अगर आपको एक हार्डकोर अर्ली 2000s वाली तेलुगु मसाला फिल्म ही बनानी थी तो वो ईमानदारी से बनाइए। लोगों को पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन यहां समस्या यह है कि फिल्म कभी मसाला बनना चाहती है, कभी कॉमेडी, कभी फैंटेसी, कभी मिथोलॉजी और कभी प्रभास की पुरानी फिल्मों की नकल। क्लाइमैक्स में अचानक कल्कि की याद आ जाना, दादी के किरदार को जबरदस्ती बाहुबली वाली राजमाता की तरह ट्रीट करना, फिर सलार से तलवार और एक्शन का टोन उठाना, ये सब देखकर यही लगता है कि फिल्म खुद नहीं जानती वो क्या बनना चाहती है। और क्लाइमैक्स की बात करें तो जो फाइनल फेस ऑफ दिखाया गया है वो ऑनेस्टली हैरान करने वाला है, गलत तरीके से। कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनका कंपैरिजन आप स्ट्रेंजर थिंग्स के वेकना वाले सीक्वेंस से कर सकते हैं, लेकिन वहां जहां इमोशन और बिल्डअप काम करता है यहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। इतना बड़ा सेटअप, इतना शोर शराबा और पे ऑफ बिल्कुल जीरो। प्रभास की बात करूं तो यह देखकर जेन्युइनली दुख होता है। आज अगर कोई उन्हें बिगेस्ट इंडियन सुपरस्टार कहता है तो बॉक्स ऑफिस नंबर्स के हिसाब से शायद वो गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की छापरी, सस्ती और कंफ्यूज्ड फिल्में उस इमेज के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। फिल्म के पहले हाफ में बिना वजह एक्शन, जहांता हीरोइंस की एंट्री और फिल्म खत्म होने के बाद आप खुद से पूछते रह जाते हैं कि इन फीमेल कैरेक्टर्स की कहानी में जरूरत ही क्या थी। मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और बाकी किरदार, सबका इस्तेमाल सिर्फ चीप कॉमेडी और बेहद घटिया लव ट्रायंगल टाइप ट्रैक के लिए किया गया है। 3 ऑलमोस्ट गर्लफ्रेंड्स, आपस में जेलसी, बेकार के गाने। न तो ये फनी है, न एंटरटेनिंग और न ही रिमोटली क्लेवर। फिल्म न डराती है, न हंसाती है और न ही इमोशनली कनेक्ट करती है। संजय दत्त के किरदार की बैक स्टोरी एक आइडिया के तौर पर ठीक हो सकती थी, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना खराब है कि आप हंसेंगे नहीं बल्कि चौंकेंगे कि ये सब स्क्रीन पर कैसे आ गया। एक सीन में इंसल्ट, अगले ही सीन में अब मैं सब तबाह कर दूंगा। ना बिल्डअप, ना लॉजिक, ना इम्पैक्ट। अब सबसे शॉकिंग बात, प्रभास की डबिंग। ये जेन्युइनली थर्ड क्लास है। लो एफर्ट, फ्लैट डिलीवरी और कॉमेडी सीन्स में तो हालत और भी खराब। मैं पहले से जानता था कि कॉमेडी उनका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन नहीं है, लेकिन यहां तो सिचुएशन बहुत नीचे चली जाती है। इमोशनल कोर की बात करें तो दादी पोते का रिश्ता इस फिल्म का बैकबोन होना चाहिए था, लेकिन उस रिश्ते को कभी प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश ही नहीं किया गया। फिर क्लाइमैक्स में अचानक इमोशनल हाई क्रिएट करने की कोशिश होती है। एंटी ग्रेविटी एक्शन, लाउड म्यूजिक, फ्लैशबैक्स, लेकिन जब फाउंडेशन ही नहीं है तो इमोशन कैसे काम करेगा। बैकग्राउंड स्कोर कुछ जगहों पर पोटेंशियल रखता है, लेकिन विजुअल्स इतने खराब है कि बीजीएम भी बचा नहीं पाता। कई जगह म्यूजिक बस लाउड है, इंपैक्टफुल नहीं। ओवरऑल ये फिल्म कंप्लीट ट्रैश एक्सपीरियंस है। हर चीज की एक लोअर लिमिट होती है और इस फिल्म ने वो लिमिट भी तोड़ दी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसे मत देखिए, वो आपका पर्सनल फैसला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इतनी खराब फिल्म मैंने बहुत समय बाद देखी है और इसे देखकर आपको खुद यकीन नहीं होगा कि चीजें इस हद तक भी खराब हो सकती है। ये थी मेरी ऑनेस्ट राय। अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी लगी।